Welcome dear students, welcome to the Parth online tutorials. Dear class 10, as we were doing asexual reproduction of our chapter reproduction, so we had covered many asexual methods of reproduction like fission, fragmentation, regeneration. So today I will start with you spore formation. Very easy, spore formation. तो फर्स्ट हम करेंगे स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन में हम स्पेशली जो अपना एग्जाम्पल लेने वाले हैं कवर करेंगे वो कौन सा करेंगे? राइजोपस स्टोलोनिफेरम. राइजोपस स्टोलोनिफेरम. What is this? This is a bread mold. Bread mold. See, you can also see this rhizopus at your home. कैसे? जब humid मौसम होता है, ठीक है ना, तो moisture is lots of moisture is present in the air, right? तो क्या होता है कि जब moisture एक ऐसी condition है which is necessary for the growth of such kind of organism, ठीक? तो आप जैसे जब moisture होगा, किसके ऊपर होगा? ब्रेड. हम क्या लेंगे? एक ब्रेड लेंगे, ब्रेड का टुकड़ा लेते हैं या हम ब्रेड ले लेंगे और उसको हम थोड़ा सा वेट करके और उसको रख देंगे, ठीक है. कई बार तो वेट करने की भी जरूरत नहीं होती है. एंड आफ्टर इट डिपेंड्स अपॉन एनवायरमेंटल कंडीशंस. आफ्टर सम टाइम यू विल सी लॉट्स ऑफ ग्रीन कलर्ड पार्टिकल्स अराइज ऑन इट. ग्रीन ब्लूइश, ठीक. वो क्या चीज है? दैट इज द राइजोपस, ठीक. That is the rhizopus. What is this? This is a fungi. This is a fungi, fungi, whatever you want to say, ठीक. तो अब क्या होगा कि स्पोर फॉर्मेशन में कैसे it spreads from one area to another. बहुत इसका मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत हाई होता है, ठीक है. एक बार ये स्टार्ट हो जाता है तो जल्दी से स्प्रेड होता रहता है. तो अब हम करते हैं इसके अंदर होगा कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखेंगे. We are formed with the structure like this. Okay. And ये हमारे पास गोल से स्ट्रक्चर है, ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स, ब्लॉब लाइक, ठीक है. NCERT mentions blob like structures. What does blob like means? ब्लॉब का मतलब क्या होता है? जैसे रेन वाटर की ड्रॉपलेट होती है, रेन की ड्रॉपलेट होती है, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ऑफ रेन, दैट इज ब्लॉब, ठीक है ना. तो जो ये ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, गोल से स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम. क्या बोलेंगे बेटा? स्पोरेंजियम, ठीक है. स्पोरेंजियम. ये सारे ये सबस्ट्रेटम है एंड दीज आर रेफर्ड टू एज हाइफी rod like structures associated with the sporangium. These sporangium consist of minute spores, ठीक है. क्या प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर? minute spore. अब यही जो स्पोर्स होते हैं, जब ये जो स्पोरेंजियल वॉल जो होती है ये ब्रेक डाउन हो जाती है, ये जो स्पोर्स होते हैं दे कम इन कांटेक्ट विद द सरफेस. जिस भी सरफेस पे ग्रो हो रहा है तो दे कम इन कांटेक्ट विद द सरफेस एंड एसेंशियल कंडीशन इनको क्या चाहिए? मॉइस्चर, दैट इज एयर प्लस वाटर. तो दे विल अगेन गिव राइज टू द स्ट्रक्चर ऑफ राइजोपस, ठीक है. और ऐसे वो स्प्रेड होता रहेगा. क्लियर? वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट टेक्स प्लेस इन ब्रेड मोल्ड और राइजोपस, ठीक. पहले तो वो हो गया. फिर उसके अंदर क्या होता है? ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं. द स्पोर्स कैन बी मोटाइल आल्सो, नॉन मोटाइल आल्सो. एंड दीज स्पोर्स when the wall it breaks down, these spores come in contact with the surface and they will grow into the new structure, and in this way they will spread further and further, ठीक है. ये हाइफे हो गया. ये वाली जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेटम. Yeah. So this is about spore formation. Now I will discuss. ये इसका पूरा नाम है बेटा, साइंटिफिक नेम है राइजोपस स्टोलोनिफेरम. आप खाली राइजोपस भी लर्न करेंगे तो दैट इज आल्सो मोर देन इनफ, बिकॉज क्वेश्चंस कैन कम लाइक दिस. आपको ऑर्गेनिजम्स के नेम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन सा मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होगा, ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए इन राइजोपस इट इज द स्पोर फॉर्मेशन दैट टेक्स प्लेस.
very important method. Okay, now I will discuss with another method, that is tissue culture, plant tissue culture. हाँ जी, plant tissue culture. अब plant tissue culture is a very amazing type of technique, artificial technique through which we can obtain plants or flowers at a very large scale. ठीक है ना, क्योंकि देखो पॉपुलेशन हाई है, कंजम्पशन हाई है, तो हमारे पास प्रोडक्शन भी हाई होनी चाहिए। तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। इट इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस एग्रीकल्चरल फील्ड्स। ओके, वाइडली यूज्ड इन वेरियस एग्रीकल्चरल फील्ड्स। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, ये जो हमारे पास पर्टिकुलर प्लांट्स है, जैसे ये हमारा एक बार प्लांट था, हमने क्या करा, इसके किसी भी पार्ट से, ध्यान से सुनिए, किसी भी पार्ट से हम सेल्स को ऑब्टेन करेंगे, पर्टिकुलर किसी भी पार्ट से हम सेल्स को ऑब्टेन करेंगे। द पार्ट्स कैन बी रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, उनसे हम सेल्स को ऑब्टेन करेंगे, ठीक। एंड वो जो पर्टिकुलर सेल्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, दैट इज नोन एज एक्स प्लांट, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स प्लांट। अब एक्स प्लांट जो होगा हम इसको ग्रो करें, ये जो एक्स प्लांट था हमने इसको ऑब्टेन करा और उसकी क्या कर देंगे हम, कल्चरिंग। कल्चरिंग का मतलब होता है ग्रो करना। कल्चरिंग इन स्टेरिलाइज्ड फ्री मीडियम, स्टेरिलाइज्ड फ्री मीडियम। स्टेरिलाइज्ड फ्री का मतलब क्या होगा, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होने चाहिए। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि दैट में दे में इंटरफेयर इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, ठीक है ना, तो और रुक जाए या उससे कुछ डिजीजेज हो जाए, तो इसलिए स्टेरिलाइज्ड मीडियम होना चाहिए। मोर ओवर ग्रोथ एंड न्यूट्रिएंट्स, growth and nutrients, its growth hormones and nutrients should be present, और हम ये जो एक्सप्लांट को ऑब्टेन करते हैं उसको अच्छे से पहले वॉश करते हैं एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, जैसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो गया, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, उसके अंदर हम वॉश करेंगे उसको, तो उससे क्या होगा कि और वो जर्म फ्री हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री हो जाएगा, और फिर हम उसके अंदर न्यूट्रिएंट मीडिया डालेंगे विच शुड कंटेन द नेसेसरी हार्मोन्स फॉर इट्स ग्रोथ या फॉर इट्स डेवलपमेंट, ठीक। तो अब यही जो हमारा एक्सप्लांट होगा, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, undifferentiated mass of cells, and that undifferentiated mass of cells is known as callus। हम इसको क्या बोलेंगे, callus, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, callus, दिस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। अब आपको पता होना चाहिए कि कैसे सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। इट कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। व्हाट आर पैरेन्काइमेटस सेल्स, जिनके अंदर बहुत सारा क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इन बिटवीन। हमने कह रहे थे पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, राइट। तो पैरेन्काइमा जो होते हैं हमारे, उनके जो भी एडजॉइनिंग सेल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। सो दिस callus इज रिच इन पैरेन्काइमा सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है। अब यही जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होगा या जिसे हम कैलस बोलते हैं, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। हम इसको किस में ट्रांसफर करेंगे, आइदर पॉट्स में या फिर गार्डन्स में, जहाँ पे भी हमने ग्रो करना है, एग्रीकल्चरल फील्ड में, ठीक है। एंड देन वहाँ से ताकि हमें प्लांटलेट्स ऑब्टेन हो सके, क्योंकि यही जो है इसको फर्दर हमने ग्रो करना है इनटू प्लांटलेट्स, तभी तो हमारे पास लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगी। तो अब यही जो हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स था, जैसे कैलस था, हमने क्या करा, इसी कैलस को ट्रांसफर कर दिया इनटू, जैसे सपोज करो ये हमारा पॉट था, ठीक है, इसके अंदर डाल दिया, ये हमारा पॉट है, इसके अंदर डाल दिया, वी हैव
प्रॉपर हार्मोन्स के साथ, ग्रोथ हार्मोन्स के साथ, ठीक है, एंड स्टेरलाइज्ड मीडियम, वाटर की अवेलेबिलिटी, ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडियम होना चाहिए अच्छा सा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, यू विल सी विद द टाइम स्मॉल स्मॉल प्लांटलेट्स आर ग्रो, स्मॉल स्मॉल प्लांटलेट्स आर ग्रो, ठीक है। और ये प्लांटलेट्स अगर हम चाहें तो हम इसमें भी ग्रो कर सकते हैं, या फिर हम इनको और कहीं पे भी ट्रांसफर करना है तो वो भी ट्रांसफर कर सकते हैं फॉर द प्रॉपर प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट। सो प्लांट टिश्यू कल्चर इज द मेथड इन विच लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज डन। एंड इसके अंदर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ प्लांट्स के जिनको हम प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए यूज करते हैं, जैसे क्रिसैंथेमम, कार्नेशन, ठीक है। स्पेशली हमारे वो वाले प्लांट्स या वो वाले फ्लावर्स जिनको हम आर्टिफिशियली या डेकोरेशन पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको हम रेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। सो आई होप आपको स्पोर फॉर्मेशन एंड प्लांट टिश्यू कल्चर दोनों मेथड्स क्लियर हो गए। एक और चीज कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर होता है, अभी इसके अंदर क्या होता है कि ये एक्सप्लांट जो होता है ये डेवलप कर जाता है इनटू अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, एंड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। हाउ? विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर्टी, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज टोटिपोटेंसी बेटा, टोटिपोटेंसी। तो टोटिपोटेंसी क्या होगी? इट इज द एबिलिटी of mass of cells, ability of mass of cells to grow into callus and to grow into further new plants or plantlets. So this is about spore formation and plant tissue culture. Thank you dear students.